नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 की पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसे। पीसीएस के ग्रुप्स में हमारे एडमिशन अगर आप चाहते हैं पेड ग्रुप में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए। और सीरीज काफ़ी इफेक्टिव है, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हर बार लगभग 120-25 से ज़्यादा सवाल सीधे सीधे देखने को मिलते हैं हमारे मटेरियल से, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है इस क्विज की भी। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिशन लेके, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया हमसे कि हाल ही में नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ, ये थीम है किसका? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। तो जैसे कि हम एलोपैथिक, खास करके जो आजकल इंग्लिश दवाएं हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का विश्वास है या इफेक्टिव होती हैं वो, लेकिन जो हमारा एक मिनिस्ट्री भी बनी है आयुष, है ना, तो ये 5 प्रकार की हमारी विधाएं होती है जिसमें इलाज होता है, तो उसी में से एक है नेचुरोपैथी, ठीक है। तो नेचुरोपैथी का एक डे मनाया जाता है, वही पूछा गया इसमें। तो ये 18 नवंबर को मनाते हैं हम, ठीक है। और थीम 2023 का क्या है? नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय एथलीट को नॉमिनेट किया है, नामांकित किया? तो भारत के जो एक जेवलिन थ्रोअर हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं आजकल, कई सारे इन्होंने रिसेंट ऑर्गेनाइजेशंस में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इनको नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपड़ा को। कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और उनकी लोकेशन किस स्टेट में है उसको मैच करना है, तो डी ऑप्शन के हिसाब से इसको मैच कर लीजिएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। संविधान के हमारे कुछ प्रावधान है और किस स्रोत से या किस देश के संविधान से हमने उसको अडॉप्ट किया है उसको मैच करना है। तो संसद के विशेषाधिकार ब्रिटेन, अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा, डीपीएसपी आयरलैंड और न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए, ठीक है। तो 2314। कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं और कब ऑब्जर्व किए जाते हैं उसको मैच करना है। तो जो है इसमें हो जाएगा हमारा शहीद दिवस होता है 30 जनवरी को, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डे। इसका कोड क्या हो जाएगा? 3142। दो कथन है, सही को देखना है। देखिए, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के मध्य एक संयुक्त प्रक्रम है। तो ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है बांग्लादेश में, एक जगह है रामपाल करके, ठीक है, वहां पे ये ठीक है। और बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला है, ये बात भी ठीक है। पहला सबसे बड़ा कौन सा है? चिटगांव। तो ये दोनों कथन ठीक है। गैसेस का इसमें से कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव यानी कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूशन करता है? तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में जो भी गैसेस लिखी हैं CO2 और मीथेन। अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? तो जो अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो जो है फ्लैग होस्ट करने के लिए पॉपुलरली ये जानी जाती है मुंबई के जो ग्वालियर टैंक मैदान में लोग इकट्ठा हुए क्विट इंडिया मूवमेंट के जो है अंतर्गत, तो उससे मुख्य रूप से ये संबंधित रही। और इनके लिए एक टाइटल यूज होता है एग्जाम्स में, कई बार पूछ लेते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो वो भी अरुणा आसफ अली के लिए यूज होता है। यहाँ पे कुछ माउंटेनियस पासेस लिखे हैं और संबंधित क्षेत्र का या राज्य का नाम। तो नाथुला पास जो है वो सिक्किम में है, अरुणाचल में नहीं है, ये वाला गलत है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है ये बताना है, ठीक है। तो नेचुरल कुछ इरोजन की घटनाओं से कुछ लैंड फॉर्म जो एक इतने बढ़िया स्पेस के साथ डेवलप हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसपे अच्छा खासा स्पेस हो शिप वगैरह को एक तरीके से एंकर करने का और वहाँ पे ट्रेड हो सके, है ना। तो ऐसे कुछ पोर्ट्स हैं इंडिया में
जो नेचुरल पोर्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से चेन्नई और विशाखापट्टनम ये दो होंगे यहाँ पे। अन्य ये दो ऑप्शन या इसके अलावा जो और आप नाम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियली जो है डेवलप करे गए हैं। चंपारण में तिनकटिया प्रणाली का अर्थ क्या है ये बताना है। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में एक तरीके से लैंड रेवेन्यू के तरीके इम्पोज किया गया तिनकटिया सिस्टम, जिसमें जैसे सपोज एक पीस ऑफ लैंड है तो उसके 3/20 भाग में, है ना, आपको इंडिगो कल्टीवेशन करना होता था कंपलसरी। वही जो है रेवेन्यू के तरीके कह लीजिए गवर्नमेंट को डिपॉजिट होता था। तो उससे संबंधित है विकल्प ए। बंगाल के रीजन में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, तो और जो ये दीवानी का राइट था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल करती थी। तो इन दोनों चीज़ों को बाद में अबॉलिश किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है। आई होप ये हिस्ट्री आपने पढ़ ली होगी अब तक और ये इवेंट्स आप जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का परसेंटेज है, तो जैसे अब सबसे ज़्यादा होता है क्या, नाइट्रोजन 78% गैस बस, फिर ऑक्सीजन, ठीक। उसके बाद ये छोटी छोटी जो मात्रा में गैसेस पाई जाती हैं उन सब में सबसे ज़्यादा होती है आर्गन 0.93% गैस बस, ठीक है। उसके बाद जैसे CO2, फिर जो है नियॉन, हीलियम, इस तरीके से क्रम है। तो यहाँ पे डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। होम रूल लीग जो कि 1916 के टाइम पीरियड में चलाई गई, ठीक, तो उससे प्रमुख रूप से जुड़े हुए दो लोगों के नाम बताने हैं। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, है ना, इन दोनों ने चलाए थे। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना है नीति आयोग, तो जो कि एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी हुई बॉडी है। इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। 3 स्टेटमेंट हमारे पास है, इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो मैरी कॉम जो भारत की तरफ से एक वेट लिफ्टिंग के गेम की पॉपुलर प्लेयर है, नहीं माफ़ कीजिएगा, बॉक्सर है ये, ठीक है। मीराबाई चानू जो है वो उससे संबंधित है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इनके बारे में देखें तो इनको अभी हाल ही में जो है ये UK इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये बात ठीक है। इनको 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये गलत है। ये मिला था इनको 2009 में। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अनब्रेकेबल, तो ये भी ठीक है। तो सिर्फ 1 और 3। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि जो देश यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के क्रम में लगाना है। मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे चाइना के ऊपर में है मंगोलिया, तो ये सबसे नॉर्दर्न ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यूरोप में आएंगे तो स्पेन है, तो और ठीक है। उसके बाद नीचे मैक्सिको, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। फिर साउदर्न अमेरिका में है अर्जेंटीना। तो ये सब क्या जो है नॉर्थ से साउथ उल्टे क्रम में लिखे हैं 4, 3, 2, 1। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और संबंधित राज्य का नाम, स्टेट। तो पाखल जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में है। सेंसस के देखिए नए आंकड़े हैं नहीं, 2011 वाला ही रट के जाइएगा, अभी भी यही पूछा जाएगा। तो उसी में से है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो ये था लक्षद्वीप में, मोर देन 92%, ठीक है। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो जो है रिकमेंडेशन था सरकारी आयोग का और रेसिडेंशियल ऑर्डर से फिर इसको एस्टैब्लिश किया गया था जो है मई 1990 में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की डेट बतानी है कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो 6 अगस्त 1952। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस वर्ष में लागू किया गया। तो जैसे केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था 2013 में, तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया था उत्तर प्रदेश में जो है 2016 में, ठीक, 1 मार्च 2016 जब अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी तब। निम्नलिखित में से देश और राजधानी की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। कंट्री कैपिटल की भी लिस्टिंग पढ़िएगा, एक क्वेश्चन से आ जाता है। तो यहाँ पे वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका में आप देखते हैं, किरीबाती नहीं, इसकी कैपिटल है कराकस, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है सब। इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं होता है। तो GST ही इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो ये हो गया ऑड। ह्यूमन बॉडी में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करता है। तो कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं बॉडी में, आपको पता है, और उसके फंक्शंस इसको देखें, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये होता है वर्क पेप्सिन का।
ब्रिटिश शासनकाल में केंद्रीय विधानसभा के किस चुनाव में जो है भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में बना उसके तहत ये चुनाव आयोजित हुए? तो देखिए 1919 का जो एक्ट था उसमें कई सारे नए प्रावधान ऐड किए गए, जिसमें पहली बार देखेंगे तो काफ़ी व्यापक रूप से जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन था है ना, उसको शामिल किया गया असेंबली वगैरह में। तो यहाँ पे जो 1926 में इलेक्शन हुआ और 1945 में, ठीक है, 35 इसमें गलत है। तो ये दो जो है इस जो हमारा ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रावधानों के तहत हुए थे। तो ऑप्शन ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, यानी कि जेनेटिक डिजीज, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर जो होते हैं? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो कि हमारा रेटिना से संबंधित एक डिसऑर्डर होता है, ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, अन्य विकल्प जो है जेनेटिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकट्ठा बीमारी में प्रभावित होती है? विल्ट डिजीज होती है एक प्रकार की प्लांट से संबंधित, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जो वैस्कुलर सिस्टम होता है प्लांट का उसको डिस्टर्ब करता है ये। और इन विकल्पों में अगर हम देखें तो जो अरहर की दाल होती है ये इस बीमारी से प्रभावित होगी। कुछ लेक्स हैं, संबंधित राज्य का नाम है, उसको मैच करना है। सेला झील जैसे अरुणाचल में है, हैफलॉन्ग असम में, ठीक है, लोनार महाराष्ट्र में और तलवाड़ा राजस्थान। तो कोड क्या बन जाएगा? 2413। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विद्रोही संगठन ने तुर्की से भारत आ रहे एक जहाज जिसका नाम था गैलेक्सी लीडर, इसको जो है लाल सागर के एरिया में हाईजैक किया? तो नॉर्दर्न यमन में हाउदी रेबल्स जो है इनका कब्जा है और इन्होंने ही इसको जो है यहाँ पे तरीके से कब्जे में लिया था। बेसिकली जो है ये जो शिप आ रहा था, कार्गो शिप, कॉर्फेस करके एक जगह है तुर्की में, ठीक है, वहाँ से भारत के पीपा वाव जो है यहाँ के लिए शेड्यूल था, बट इसको हाईजैक किया, कई सारे लोग थे, इस वजह से इसमें चर्चा में था। तो यहाँ पे रेड सी की लोकेशन भी मैप पे देखिएगा, ये जरूर किसी न किसी जगह पूछ लिया जाएगा और इसमें शिप का नाम भी ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया? तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज के नाम से फेमस है ये अवार्ड, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को ज्वाइंटली मिला है। किस लिए? कोविड-19 पैंडेमिक में एक काफ़ी अच्छा रोल जो निभाने के लिए। 21-22 नवंबर को यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पर वार्षिक संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन करेगा? तो हालांकि आयोजन ये हो चुका है और वेन्यू था ये न्यू दिल्ली। दक्षिणपंथी उदारवादी नेता जोवियर माइली, इनको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सी बर्गथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग्स के बारे में हमने पहले बात की हुई है, ये ग्रांट किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो स्पेशल होता है किसी क्षेत्र विशेष के लिए। तो ये संबंधित है लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है वहां से। इसकी फोटो एक बार देख लीजिएगा कैसा होता है सर्च करके। हाल ही में किस देश ने भारत को हरा करके 6वीं बार आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो थी जून में हुई, वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया को हरा के, और वनडे क्रिकेट भी। हाल ही में किस देश की शेनिस पलाशियो, ये महिला का नाम है, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 जो है इसका खिताब इन्होंने जीता है? तो ये संबंधित है निकारागुआ से, इनका नाम ध्यान रखेंगे। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति क्या है? तो हमने पहले भी बात की हुई है कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, तो क्या होगा ये? अब जैसे इन विकल्पों के हिसाब से देखें तो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैसे हो जाएगा जब वो भारत के बीच से गुजरता है? तो कैप्रिकॉर्न, सॉरी ये कैंसर की बात करें तो कैंसर के तो साउदर्न हो गया है ना, साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न तो और नीचे हो गया है ना, नॉर्थ ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और इसमें हम जो सूटेबल है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर चुन सकते हैं, 0 डिग्री के नॉर्दर्न में है ना ये। इसमें देखें कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है? भारत के जितने भी वाटरफॉल हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, कई बार जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं उनके बारे में भी यूपीपीएससी पूछता है। तो उसी में से क्वेश्चन ये है कि इसमें गलत क्या है? तो केटूर फॉल्स जो है ये ब्राजील में नहीं है, इसकी लोकेशन जो है गुयाना में है, ठीक है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको भी एक बार पढ़ के देख लीजिए। निम्नलिखित में से जो शासक के नाम लिखे हैं
तो किसके सिक्के पर संकर्षण तथा वासुदेव इन दोनों की आकृति जो है वो अंकित है? तो कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनमें कई सारे सिक्कों की विशेषताएं हैं, तो उसी में से ये ऑप्शन डी को चुनेंगे, अगाथोक्लीज, है ना। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो कई सारे जो हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं अलग अलग इस प्रकार के इंस्क्रिप्शन से, तो उसकी लिस्टिंग्स हमने पहले भी देखी है, आगे भी देखते रहेंगे, और ये पूछा भी जाता है तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो जो हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, गद्य के संबंध में या पद्य या काव्य शैली, ये सब जो चीज़ें हैं, तो काव्य स्टाइल की मेंशन है इसमें रुद्रदामन के इंस्क्रिप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट। उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी करने वाले कौन थे? तो देखिए, कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर थे, गोल्ड कॉइन्स काफ़ी संख्या में उन्होंने इशू किए और कॉपर कॉइन्स भी, और जो कि कॉपर कॉइन्स की सबसे ज़्यादा जो हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं वो नॉर्दर्न, जैसे ये नॉर्थ इंडिया या फिर इधर बिहार के रीजन में, है ना। डंकन जल संधि की लोकेशन देखनी है, मैप पे देख लीजिएगा, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध के बारे में है कि उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो जैसे आप सारनाथ के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ जो मैक्सिमम संख्या में इनके उपदेश दिए गए वो कहाँ पे? श्रावस्ती में। सल्तनत काल यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, उसमें फवाजिल का अर्थ क्या होता था? तो जो है आर्मी के एक्सपेंस के रेफरेंस में जो सरप्लस लैंड रेवेन्यू है ना, ये होता था, इसको फवाजिल कहते थे। और ये जैसे कि पॉपुलर हुआ बलबन के टाइम पे, और इसको समाप्त किया गया जो है ये सिकंदर लोदी के द्वारा, इसको भी ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा नहीं है? तो वार्म ओशन करंट इसमें नहीं है, बेंगुएला, ठीक। इसकी लोकेशन साउदर्न अफ्रीकन रीजन में एक बार देख लीजिएगा। चित्रावती तथा जयमंगली किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है पेन्नार, ऑप्शन सी को चुनेंगे। जयमंगली, चित्रावती, कुंदेर, है ना, पापगनी करके ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। पाल तथा सेन वंश के राजाओं ने खास करके बिहार और इधर वेस्ट बंगाल का जो रीजन है इससे संबंधित रही है डायनेस्टीज, तो इन्होंने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो बुद्धिज्म, ऑप्शन फर्स्ट। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सब क्रम सही दिया है, देवरिया या जो है देवरा, दोहरिया, इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इसे। ये हुआ था 1532, चौसा का युद्ध जो है 1539, बेलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 40, सरहिंद का जो है 55, ठीक है, 1555 में। तो पहला नहीं, दूसरा ये विकल्प ठीक है। ठीक, यहाँ पे वीडियो कंप्लीट किया हमने, सारे क्वेश्चंस देखें, संबंधित चीज़ों को रिवाइज करें, कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।